बीमारी का इलाज वक्त रहते। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बुजुर्ग निर्मला जी ने उस ओर देखा तो सामने बेटा अमन और बहू नीरू अंदर की ओर आ रहे थे। ये रोज रोज क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ घर का सारा काम करती रहती हूँ और तुम मजे करते फिर रहे हो। तुम्हारे पिताजी को बाहर जाकर सब्जी और दूध लाना पड़ता है। हम कुछ कहते नहीं थे कि चलो हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी बेटा। थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। अमन ने पहले तो घूरकर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी नीरू की ओर, जिसका चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ था लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ, इतना कहकर अमन पत्नी नीरू को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थीं। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब सारा पानी सर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े उपेंद्र बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में निर्मला जी को देखते हुए कहने लगे, अब कहो बच्चे हैं निर्मला, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे जी, मुझे ही लगता था कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए इनका। अब मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लगता, जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था निर्मला, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में मेरे साथ रहना। उपेंद्र बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही उपेंद्र बाबू ने बेटे अमन और बहू नीरू को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों उपेंद्र बाबू के कमरे में पहुंचे तो उपेंद्र बाबू ने निर्मला जी से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल कर लाएं। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? अमन ने पूछा तो वहीं नीरू ने तीखे लहजे में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है माँ, जो कहना हो जल्दी कहिए, बस जरा सा वक्त बेटा। उपेंद्र बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर हैं अमन। तुझे याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? नीरू एकदम से बोल उठी, जबकि अमन तो अभी सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन अमन को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत के अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, अमन को इंजीनियर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ है हमारा, वो भी अमन को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर उपेंद्र बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी नीरू के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देर हो रही थी ना तुम्हें, तो हो आओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। नीरू के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब हम कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? अमन और नीरू थोड़ा हकलाते हुए बोले, क्यों? रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, अब क्या हुआ? पापा, वो अमन नीरू को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ कर देते हैं, आप भी हमें माफी। नीरू थोड़ा सा धीमी आवाज में सर झुकाकर बोली, बेटा जख्म जब ला इलाज होने लगे तो उसको काटना जरूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों बखूबी जानते हैं। क्यों अमन, सही कहा ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो
तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ मैं, जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे है बहू, और बाहर से सामान वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी अमन बेटा। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को नहीं पापा जी नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अमन और नीरू एक साथ बोले। ठीक है, तो शुरू हो जाओ आज से ही। उपेंद्र बाबू ने जैसे ही कहा, नीरू तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी, तो वहीं अमन थैला लेकर दूध लाने को। उपेंद्र बाबू जहां भौहों को हिलाकर मुस्कुराते हुए निर्मला जी की ओर देख रहे थे, वहीं निर्मला जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर देर से ही सही, आज उन्हें बीमारी का सही इलाज जो मिल गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।